Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much happening around the world of football right now and it is so difficult to keep a track of everything. Well, OneFootball makes that very easy for you. OneFootball is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the OneFootball app. Please head into the link given in the description below and download the OneFootball app now. तो गाइस, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि क्लब फुटबॉल वापस आ चुकी है और चेल्सी ने अपना पहला मैच खेला वर्ल्ड कप के बाद बोर्नमथ के अगेंस्ट और जीत लिया है 2-0 के स्कोर से। क्या उसमें अच्छी चीज़ें रहीं, क्या मुझे लगती हैं चीज़ें जो अभी भी कंसर्निंग है थोड़ा एज अ चेल्सी फैन, उनकी बात करेंगे। लेकिन फाइनली वी हैव वन अ गेम, तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो बहुत ही ज़्यादा आज मैं कहूँगा अच्छी परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ में चेल्सी की। अगर आप लाइनअप देखें जो उतारी थी ग्रैम पॉटर ने, तो इट वाज अ कन्वेंशनल 4-2-3-1 सिस्टम जिसमें हमारे राइट बैक पे थे रीस जेम्स, सेंटर बैक पेयरिंग थी सिल्वा और कुलिबाली की, लेफ्ट बैक पे कुकुरेया थे, बीच में डबल पिवट था जकारिया और जॉर्जिनियो का। जकारिया को मैं देख के थोड़ा सा सरप्राइज ज़रूर था। उसके बाद माउंट खेल रहे थे स्ट्राइकर के पीछे, जो हैवर्ट्स थे, लेफ्ट पे पुलिसिक, राइट पे स्टर्लिंग। तो एक प्रॉपर 4-2-3-1 शेप में आज दिखी हमको चेल्सी। और फर्स्ट हाफ बहुत ही बेहतरीन था। 11 के 11 खिलाड़ियों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, मेरे हिसाब से सबकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। जकारिया ने बहुत इम्प्रेस किया, जिस तरीके से वो बॉल छीन रहे थे बार बार और जिस तरीके से वो इंटरसेप्ट कर रहे थे। एक वो डिसरप्टर का, डिस्ट्रॉयर का काम उन्होंने किया प्रॉपरली फर्स्ट हाफ में, जिसकी वजह से जॉर्जिनियो को वो आज़ादी मिल रही थी। और जॉर्जिनियो ने जिस तरीके से आज वर्टिकलिटी दिखाई गेम में, एडवेंचरस थे, बॉल को आगे मूव कर रहे थे, बॉल को फास्ट मूव कर रहे थे, उस वजह से चांसेस भी बन रहे थे चेल्सी के। और दोनों विंगर्स बहुत अच्छा खेल रहे थे, पुलिसिक और रहीम स्टर्लिंग। और रीस जेम्स के आने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है टीम में। रीस जेम्स की भी आगे हम बात करेंगे जो हुआ सेकेंड हाफ में, उसकी भी। लेकिन फर्स्ट हाफ वॉज क्वाइट ब्रिलियंट फ्रॉम चेल्सी। 1-2 गोल और स्कोर कर सकते थे। हैवर्ट्स ने गोल स्कोर करके शुरू में थोड़ा सा टोन ज़रूर सेट कर दिया, तो अच्छा रहा उस लिहाज से। थियागो सिल्वा अगेन ब्रिलियंट। और फर्स्ट हाफ बहुत सही था, जैसा मैंने कहा, ऑलमोस्ट नियरली अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। मतलब कोई मेरे को उसमें दिक्कतें ज़्यादा दिखी नहीं कि मैं कुछ ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर सकूँ फर्स्ट हाफ में। अब दिक्कत होती है सेकंड हाफ में, जब 50वें मिनट के आसपास रीस जेम्स को इंजरी हो जाती है। अब रीस जेम्स को फिर से इंजरी हो गई है, जो कि एक मैसिव ब्लो है चेल्सी के लिए। अब चेल्सी यहाँ पर कई सारे प्लेयर्स को टारगेट कर रही है, जैसे बेनवा बदियाशीले से लिंक आ रहा है मोनाको के, फिर कुछ फॉरवर्ड से लिंक आ रहा है, हो सकता है कोई इस मिडफील्डर भी लेके आए। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से अब एक राइट बैक का लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेल्सी को राइट बैक के पीछे जाना चाहिए, प्रायोरिटी पे अब एक राइट बैक साइन करना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं 2 सीज़न से कह रहा हूँ कि आपके पास जब रीस जेम्स का एक अच्छा बैकअप नहीं होता है तो आप बिखर जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन है। आज एक किसी ने स्टैट भी शेयर किया था चैट में हमारे साथ कि 2019 से लेके अभी तक 60 गेम्स मिस की हैं रीस जेम्स ने इंजरी से, जो बहुत ज़्यादा मैसिव चीज़ है यार। अगर रीस जेम्स फिट नहीं रह सकते तो हम ऐसे डिपेंडेंट नहीं रह सकते और हमें बहाने नहीं मार सकते कि अच्छा यार रीस जेम्स नहीं है वरना तो हम जीत जाते। रीस जेम्स नहीं खेलते चेल्सी में, इंजर्ड रहते हैं, नहीं तो चेल्सी तो बहुत अच्छी टीम है। रीस जेम्स नहीं है, कांटे नहीं है, वरना तो भाई हमारी क्या टीम है। नहीं, ये एक्सक्यूजेस नहीं हो सकती हैं आपकी। आपके पास काफ़ी टाइम था, आपने तब भी एड्रेस नहीं किया। आप रूबेन लॉफ्टस-चीक को मेकशिफ्ट राइट विंग बैक खिलाते रहे, बट क्योंकि अब आप एक प्रॉपर 4 एट द बैक के साथ जा रहे हैं, तो आप एस्पिलिक्वेटा से तो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हाई इंटेंसिटी पे सारे मैचेस आपके खेल जाएंगे। और उसके अलावा आपके पास ऐसा कोई आउट एंड आउट राइट बैक है भी नहीं स्क्वाड में। प्रायोरिटी पे पहली साइनिंग, अब बदियाशीले से पहले साइनिंग आपको एक राइट बैक की करनी चाहिए। वो कौन होता है, आपको चाहे बेंजामिन पवार्ड को ही लाना पड़े, मार्लो गुस्तो है, लियों के राइट बैक है, और कोई आपको अगर एकेडमी से करना है किसी को ग्रेजुएट, तो वो करके आप वो उसको एड्रेस करो उस चीज़ को यार। बिना राइट बैक के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। चेल्सी वैसे ही इंजरी से इतनी ज़्यादा परेशान है। और इमैनुअल फ्रिम्पोंग है बायर लेवरक्यूसन के, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको आप राइट बैक के ऑप्शंस पे देख सकते हो, जो बैकअप के तौर पे आप ला सकते हो रीस जेम्स का। लेकिन आप अब ऐसे नहीं बोल सकते कि यार क्योंकि रीस जेम्स इंजर्ड है इसलिए तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वरना तो हम क्या ही कर लेते हैं। ये बहाना आपका नहीं चलेगा। सेकेंड हाफ में जैसा मैंने कहा, रीस जेम्स के जाने के बाद दिक्कतें हो गई और 2 गोल की लीड के बावजूद चेल्सी बहुत ज़्यादा नर्वस लग रही थी।
एक दो चांसेस भी मिले, हाफ चांसेस बोनमथ को, और वो ले नहीं पाए। वहाँ पर अगर स्कोर कर देती बोनमथ तो बहुत ज़्यादा नर्वस लास्ट के 5-10 मिनट हो सकते थे चेल्सी के लिए। और हमने पिछले सीज़न भी देखा था ये, और इस सीज़न भी हमने टाइम एंड अगेन देखा है कि चेल्सी लीड ही नहीं रख पाती है और अपने लिए दिक्कतें बढ़ा लेती है। अब वो उसका एक कारण ये भी था कि जो चांसेस और हाफ चांसेस सेकंड हाफ में मिल रहे थे, स्पेशली काउंटर अटैक पे, जो फर्स्ट हाफ में भी चेल्सी ने काफ़ी अच्छे काउंटर अटैक पे पकड़ा था बोनमथ को, वहाँ पर अगेन क्लिनिकल नहीं थी चेल्सी। तीसरा गोल मार के आप गेम को किल कर सकते थे, बट आपने नहीं किया, तो आप अपनी दिक्कतें खुद बढ़ा लेते हैं जब आप गोल स्कोर नहीं करते हैं। बट आज आपके पास एक 2 गोल कुशन था, तो मान लीजिए बोनमथ एक गोल स्कोर कर भी देती तो आपके पास एक लीड होती प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये काम आपने अच्छा किया। माउंट ने बहुत अच्छा गोल स्कोर किया था दूसरा, माउंट की बहुत अच्छी फिनिश थी। माउंट का ओवरऑल गेम भी मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा रहा आज। तो ऑल इन ऑल मैं कहूँगा पॉजिटिव साइंस हैं। एक हमको अर्जेंसी देखने को मिली, बोरिंग फुटबॉल नहीं थी आज चेल्सी की, एडवेंचरस थे तो बॉल भी इसीलिए उतना ही लूज़ कर रहे थे। एंड स्पेशली सेकंड हाफ में ज़कारिया ठीक है, सेकंड हाफ में भी अच्छे थे, लेकिन पोजेशन बहुत लूज़ कर रहे थे। वो ज़रूर इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने बोनमथ के अगेंस्ट तो ये कर लिया, लेकिन आप एक प्रॉपर टीम के अगेंस्ट ये चीज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है एज अ चेल्सी फ़ैन मुझे लगा कि परफेक्ट नहीं थी आज परफॉर्मेंस। अच्छी थी, एडवेंचरस थी, एक्साइटिंग थी, और सबसे अच्छी थी कि ब्रेव थी चेल्सी विद द बॉल। ऐसा नहीं था साइडवेज चल रहा है, ऐसा नहीं था। कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, और जैसा मैंने कहा जॉर्जिनियो ने बहुत ज़्यादा आज क्विकली मूव किया है पोजेशन को, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग चीज़ थी देखने के में। और वो क्योंकि ज़कारिया ने उनको इनेबल किया था वो करने के लिए, तो ज़कारिया जॉर्जिनियो का डबल पिवट अच्छा काम कर रहा था। एंड लेट्स होप कि चेल्सी इस सिचुएशन को एड्रेस करे। मुझे लगता है कि हमको उन टीम्स के अगेंस्ट खेलने में प्रॉब्लम होगी जो हमको प्रेस करेंगे ज़्यादा मिडफील्ड में, एंड स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव अ प्रॉपर राइट बैक रीस जेम्स की एब्सेंस में, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब ठीक है, ये आप मैच जीत गए, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि चेल्सी फैंस आप थोड़ा सा काम रहें। अभी बहुत ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशन करने वाली चीज़ें नहीं हुई हैं। कंसिस्टेंसी इज़ द की। हम कभी कंसिस्टेंट रहते ही नहीं है। पिछले 1-1.5 साल में यही हमारी प्रॉब्लम रही है कि अक्रॉस द बोर्ड हमको कंसिस्टेंसी चाहिए, चाहे वो हम प्लेयर्स की फिटनेस की बात करें, चाहे चांसेस लेने की बात करें। अब ऐसा नहीं हो सकता कि काय हैवर्ट्स ने आज अच्छा खेला, 1 गोल मारा, तो अगले 3-4 मैचेस वो चांसेस मिस करें फिर इजी, क्योंकि ओबामेयांग से ऊपर उनको अब आज चुना गया था। ग्रैम पॉटर ने उन पे आज भरोसा दिखाया। तो मेरे हिसाब से काय हैवर्ट्स को अभी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, और जब जब उन पे भरोसा दिखाया जा रहा है उनको इस तरीके की परफॉर्मेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी मैंने कहा, क्योंकि अब जैसा मैंने कहा अगर आप पॉइंट्स टेबल पे भी नज़र डालेंगे तो 8th पोजीशन पे है अभी चेल्सी, और अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैनचेस्टर यूनाइटेड और नॉटिंघम फॉरेस्ट का गेम चल रहा है बैकग्राउंड में। तो मुझे पता नहीं उस गेम का रिजल्ट क्या होगा, लेकिन यहाँ से अब एक बॉर्डर लाइन मिरेकल चाहिए चेल्सी को टॉप 4 में आने के लिए। मैं अभी भी चेल्सी को टॉप 4 में नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चेल्सी से टीम्स ऊपर हैं इस समय टेबल में, उनके पास और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्टेड हैं, जो कि अभी चेल्सी को सॉर्ट करनी ज़रूरी हैं। और बहुत ज़्यादा चेल्सी ने अपने लिए दिक्कतें बढ़ा ली हैं। वर्ल्ड कप से पहले जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही थी और जितने पॉइंट्स ड्रॉप करे थे ना, तो अब चेल्सी ऑब्वियसली अपने रिजल्ट्स तो ठीक है, अगर वो जीतते भी हैं, वैसे कंसिस्टेंसी ला पाना एक अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अब आपको दूसरी टीम्स पे भी डिपेंड करना पड़ेगा कि वो पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे तब आप जाके टॉप 4 में एंट्री कर पाएंगे। तो वो एक चीज़ है जो मुझे लगता है चेल्सी के लिए मुश्किलात बढ़ाती है, लेकिन भरोसा रखते हैं हम, थोड़ा सा बैक करते हैं टीम को। अच्छा लगा आज देख के, और इम्प्रूवमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं कहूँगा कि परफेक्ट परफॉर्मेंस थी पूरी मैच में। फर्स्ट हाफ वॉज गुड, सेकेंड हाफ में आप डिफेंसिवली और बेहतर हो सकते थे। बाकी आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है, एंड हु डू यू थिंक चेल्सी शुड गेट इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखें जब तक अपना, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।